हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में मैंने आपको 3 कंपाउंडों के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना बताया था। एक तो बताया था मैंने आपको एल्केन का, एक बताया था मैंने आपको एल्कीन का, और एक मैंने आपको बताया था एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण लिखना। और मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर आपको आईयूपीएसी नामकरण तरीके से सीखने हैं तो आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोकार्बन है उनका आपको आईयूपीएसी नाम तरीके से आना चाहिए। और इसके मैंने तरह तरह के आपको नियम बताए थे और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लेके मैंने उन कॉन्सेप्ट जो मैंने लगवाए थे नियम नामकरण के वो मैंने सोल्व करवाए थे। मैंने आपसे कहा था अगर आप एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण कर रहे हैं तो पहला काम आपका ये होगा, उस श्रृंखला का चयन करो जिसमें कार्बन परमाणु संख्या क्या होती ज़्यादा। अगर श्रृंखला समान आती है तो उसका चयन कीजिए जिसमें शाखाओं की संख्या ज़्यादा हो। अगर शाखाएं समान आती है तो फिर आप नंबरिंग करते हो। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से शाखाएं पास में पड़ेंगे। अगर मान लो नंबरिंग सेम हो जाती है तो फिर देखते हो आप अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसका नाम पहले और जो बाद में आता है उसका नाम बाद में। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा था कि आइसो और नियो को अंग्रेजी वर्णमाला में शामिल किया जाता है, जबकि नॉर्मल को, सेकेंडरी को, टर्जरी को और जो संख्यावाची शब्द है जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इनको अंग्रेजी वर्णमाला में काउंट नहीं किया जाता है। एक बात और बताई मैंने कि जब भी आप 2 नंबर लिखोगे तो बीच में लगाओगे कोमा, एक नंबर एक लेटर लिखोगे बीच में लगाओगे हाइफन, और लेटर के बीच में किसी प्रकार के सिंबल का आपको यूज नहीं करना है। इसके अलावा फिर हमने बात की थी एल्कीन के आईयूपीएसी नामकरण की। तो मैंने आपसे कहा था उस श्रृंखला का चयन कीजिए जिसमें मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड की संख्या क्या हो ज़्यादा। वैसा का वैसा नियम ट्रिपल बॉन्ड में भी था कि उस श्रृंखला का चयन कीजिए जिसमें ट्रिपल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा हो। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार आता है तो वर्ड रूट के साथ आपको ए लगाना पड़ता है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था जब आप नंबरिंग करोगे तो पहली प्रायोरिटी आपको मल्टीपल बॉन्ड को देनी है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। अगर प्रतिस्थापी एक से ज़्यादा आते हैं तो फिर आप अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का उपयोग करोगे। ऐसा का ऐसा क्रम बिल्कुल किसमें था? ट्रिपल बॉन्ड में। और एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ साथ आते हैं तो प्रायोरिटी के हिसाब से पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? डबल बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड आता है ईन से, ट्रिपल बॉन्ड आता है आइन से, और अल्फाबेट सीरीज में ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, इसलिए ईन को प्रायोरिटी पहले मिलेगी और आइन को प्रायोरिटी मिलेगी बाद में। ये बातें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। और आज जो हम बात करने वाले हैं अब थोड़ी सी एडवांस में कहूँगा, थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। क्यों? मैंने आपसे कहा था मुझे आपको क्रियात्मक समूह के आईयूपीएसी नामकरण लिखवाना सिखाना है। उसके लिए आपको जो बेसिक क्राइटेरिया है आईयूपीएसी नामकरण का वो आपको कंप्लीट आना चाहिए ताकि आपकी क्लियरिटी आईयूपीएसी नामकरण के लिए बिल्कुल बेस्ट हो जाए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, आज जो हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो, स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड। देखो विद्यार्थियों को आज भी कई विद्यार्थी ऐसे जो बीएससी पास आउट हो गए लेकिन फिर भी उन्हें साइक्लो, स्पाइरो और जो बाईसाइक्लो कंपाउंड है इनका आईयूपीएसी नाम लिखना नहीं आता। मैं नहीं चाहता आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए आप तरीके से नियम को देखिएगा और नाम लिखना बिल्कुल आसान है भाई। साइक्लो, स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड हिंदी में लिखने की आवश्यकता है नहीं। इसे साइक्लो को बोल चक्रीय है, स्पाइरो को तो स्पाइरो ही बोलते हैं और बाईसाइक्लो को बाईसाइक्लो द्विचक्रीय योगी बोलते हैं, कहने का मतलब है। तो इनका पढ़ेंगे हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, यानी हमको पढ़ना है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो, स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड, यानी 3 यौगिकों का, एक तो साइक्लो का, एक स्पाइरो का और एक बाईसाइक्लो कंपाउंड का क्या पढ़ना है हमको आईयूपीएसी नामकरण। 1 बाय 1 हम एक को डिस्कस करेंगे ताकि हमारे लिए नाम लिखना बेहद आसान हो जाए। देखो मैंने एक बात आपसे पहले भी कही थी और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको सिस्टम फॉलो करना आता है, अगर आपने तरीके से आईयूपीएसी नामकरण के सिस्टम को फॉलो किया तो आप डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल चुटकियों में सोल्व कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल जो सिस्टम चला जा रहा है नामकरण का उसे तरीके से फॉलो करना है ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। तो आज जो पहले बात करने वाला हूं मैं बात करूंगा किसके बारे में? साइक्लो, यानी चक्रीय यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार किया जाता है। यानी हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो आज का होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ पहला टॉपिक क्या होगा हमारा टॉपिक होगा आईयूपीएसी, आईयूपीएसी जानते हो आप, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड। किस कंपाउंड का? चक्रीय यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण, कि चक्रीय यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो देखो आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है भाई। फॉर्मूला हमारा क्या था आईयूपीएसी नामकरण का? हमारा फॉर्मूला था प्रीफिक्स, किसके लिए लगाएगी? प्रतिस्थापी के लिए। फिर था वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या होता है? कार्बन परमाणु संख्या। फिर लगाया था प्राइमरी सफिक्स,
अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और लास्ट में लगता है सेकेंडरी सफिक्स जो लगता है क्रियात्मक समूह के लिए। लेकिन मैंने आपसे कहा था अभी तक हमने क्रियात्मक समूह की बात नहीं की है, तो हमारी तीन चीजें काम आएंगी, एक तो प्रीफिक्स काम आएगा, एक वर्ड रूट काम आएगा, और एक काम आएगा प्राइमरी सफिक्स। बस उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है, आपके पास इस साइक्लो कंपाउंड का क्या आ जाएगा, आईयूपीएसी नाम। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं कि फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या होगा, देखो देखो, एक तो लगेगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पता है आपको किसके लिए लगेगा, प्रतिस्थापी के लिए लगेगा। इससे आगे, इसके आगे लगाओगे आप साइक्लो, क्या लिखोगे इसके आगे, इसको ध्यान रखना भाई, वर्ड रूट से पहले भाई अपना जो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है प्रीफिक्स प्लस होता है वर्ड रूट प्लस होता है प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स। आपको वर्ड रूट से पहले क्या लगा देना है, साइक्लो लगा देना है, बाकी नाम सिंपल होगा। क्या क्या नाम लिखोगे आप, प्रीफिक्स प्लस साइक्लो, साइक्लो लिखना है आपको, किसके लिए लिखोगे आप, केवल साइक्लो यानी जो यौगिक चक्रीय है उनकी बात कर रहा हूं मैं, प्लस लगाओगे आप वर्ड रूट और साथ में लगा दोगे आप प्राइमरी सफिक्स। भाई प्राइमरी सफिक्स का यूज लोगे अभी तो यहां पर, क्योंकि अभी तो मैंने सेकेंडरी सफिक्स की तो बात ही नहीं की, बाकी जब सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा तो उसका भी यूज कर लेंगे आप। तो प्रीफिक्स प्लस साइक्लो प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, ये होगा आपके पास साइक्लो कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा एक बार देख लीजिए आप, प्रीफिक्स प्रतिस्थापी के लिए प्लस साइक्लो लिखना है आपको, क्योंकि यौगिक कैसा है आपका, चक्रीय है साहब, वर्ड रूट यानी कार्बन परमाणु की संख्या, और प्राइमरी सफिक्स अगर सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड है इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये बातें आपको पता है। अब एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखो भाई, अगर मैं बात कर रहा हूं साइक्लो कंपाउंड के बारे में, यानी मेरे पास कंपाउंड होगा चक्रीय, और आपको पता है कम से कम जो वलय बनेगी कम से कम 3 कार्बन की बनेगी। भाई 1 कार्बन की वलय नहीं बन पाएगी, 2 कार्बन की वलय नहीं बनेगी, कम से कम वलय कितने कार्बन बनेगी, 3 कार्बन की। तो मैं कहूंगा जो सबसे छोटे से छोटा एग्जांपल होगा इस श्रेणी का वो क्या होगा, 3 कार्बन वाला। तो 3 कार्बन का छोटे से छोटा वलय, छोटी से छोटी वलय ये तो बनेगी 3 कार्बन की, 1 कार्बन 1 2 3। हमें कहा गया कि बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो देखो आप चक्रीय है कि नहीं, तो चक्रीय यौगिक को आईयूपीएसी नामकरण किससे करोगे आप, इस फॉर्मूले से करोगे। लिखो भाई नाम, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, प्रीफिक्स। क्या लिखोगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, इस चक्र के बाहर यानी वलय के बाहर कोई श्रृंखला जुड़ी होती है उसे बोलेंगे प्रतिस्थापी। तो बताओ वलय के साइड में कोई श्रृंखला दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, तो बताओ क्या प्रीफिक्स का यूज होगा क्या यहाँ पर, नहीं होगा। अब आगे बढ़ो, प्रीफिक्स तो नहीं है, क्या लिखोगे फिर, साइक्लो लिखना ही पड़ेगा आपको क्योंकि फॉर्मूले के अंदर है, तो लिख दोगे आप साइक्लो। अब आ जाओ वर्ड रूट, कार्बन परमाणुओं की संख्या डाल दो आप, कितने कार्बन है, 1 2 3, और 3 कार्बन को आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं, प्रोप। तो क्या लिखोगे आप, साइक्लो प्रोप लिख दोगे। अब लगाओगे प्राइमरी सफिक्स, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो लगाते हैं आइन। तो बताओ सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है कि नहीं, तो क्या लगा दोगे आप, एन, तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लोप्रोपेन। बताओ इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा जी साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोप्रोपेन। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, सारे एग्जाम्पल भाई मैं ही करवा रहा हूं, वहां क्लास के अंदर तो मैं देता था आप कर लेते थे, लेकिन यहां भी देख लीजिए आप, ये 4 कार्बन वाला हो गई, नंबर डाल दो आप, 1 2 3 4। हाँ जी, बताओ क्या प्रीफिक्स यहां पर है क्या, क्योंकि प्रतिस्थापी दिख रहा है आपको, क्या वलय के बाहर कोई श्रृंखला आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो क्या प्रीफिक्स का यूज होगा, नहीं होगा। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है, साइक्लो, लिख दो साइक्लो। अब आ जाओ वर्ड रूट, कार्बन परमाणु संख्या कितने कार्बन है, 4, चारों क्या बोलते हैं आईयूपैक में, ब्यूट बोलते हैं। बताओ सिंगल बॉन्ड है कि नहीं सारे सारे, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाओगे एन, नाम हो जाएगा इसका साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। तीसरा एग्जांपल देखो आप, सारे एग्जांपल का, ये पहला एग्जांपल हो गया आपका, ये आपका दूसरा एग्जांपल, नोट कर लेना भाई कॉपी में सब। ये तीसरा एग्जांपल देखो आप, देखिएगा आप, हाँ जी, 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन की वलय है, 5 कार्बन की वलय हो गई। तो देखो क्या वलय के बाहर कोई आपको प्रतिस्थापी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या प्रीफिक्स का यूज होगा, नहीं होगा। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है, साइक्लो, तो साइक्लो का साइक्लो लिख देंगे। आगे बढ़ो भाई, वर्ड रूट यानी क्या होती है, कार्बन परमाणु संख्या कितने कार्बन है, 5, 5 को क्या बोलेंगे, पेंट, पेंट बोल देंगे। और प्राइमरी सफिक्स क्या है, सारे सारे बोर्ड सिंगल है, तो सिंगल बोर्ड के लिए क्या होगा, एन, नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोपेंटेन। चौथा एग्जांपल देखिए आप, ये तो बेसिक बात कर रहा हूं जी मैं अभी तक, और भी एग्जांपल होंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो आप इसको देखिए आप, कितने कार्बन है गिनो आप, 1 2 3 4 5 6। बताओ वलय के बाहर कोई आपको श्रृंखला दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो क्या प्रीफिक्स का यूज होगा, नहीं होगा। आगे बढ़ो, क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो तो लगाना ही पड़ेगा भाई, साइक्लिक कंपाउंड साइक्लो लगाना ही पड़ेगा आपको। आ जाओ वर्ड रूट, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितने कार्बन है, 6, 6 को क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में, हेक्स बोलते हैं, अरे हेक्स ही तो बोलते हैं आईयूपीएसी में।
और प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, सारे बॉन्ड सिंगल है, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाओगे, ए नाम हो जाएगा इसका साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो मैंने 4 कंपाउंडों के आपके सामने आईयूपीएसी नाम लिख दिए, देख लीजिएगा आप, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। अब देखो आप आगे एग्जांपल, सारे एग्जांपल करवा रहा हूं भाई, यहाँ पे देखिए जा, एक एक एग्जांपल नोटिस कर लेना, 5 एग्जांपल देखो आप। जैसे मान लो मैं ये बना देता, देखिएगा, जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, देखो अब कितने कार्बन वलय तो वही होगी, 1 2 3 कार्बन की वलय हो गई, लेकिन अब आपको करनी पड़ेगी नंबरिंग। नंबरिंग क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका प्रतिस्थापी आ गया था भाई, ये आपके पास वलय है भाई, देखो अब मैं जिसको डॉट डॉट्स कर रहा हूं वो आपके पास वलय हो गई, और वलय से बाहर जो जुड़ा होगा वो क्या होगा, आपका प्रतिस्थापी होगा। तो प्रतिस्थापी कौन है आपका, मिथाइल है भाई, डंडा खाली है तो क्या हो, मिथाइल तो होगा ही। ये कौन है, ये कौन है भाई, ये है आपका मिथाइल। कौन है आपका, मिथाइल, प्रतिस्थापी हो गया। तो नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से प्रतिस्थापी पास में होगा, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे आप, 1 2 3। अब लगाओ आप, हाँ भाई, क्या प्रीफिक्स का यूज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रतिस्थापी है। कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे, तो क्या लिखोगे आप, 1 पे कौन है आपका, मिथाइल। कौन है 1 पे आपका, मिथाइल। अब आ जाओ साइक्लो लिखना पड़ेगा आपको। वर्ड रूट क्या होती है, कार्बन परमाणु की संख्या, कितने कार्बन है, 3 को क्या बोलोगे, प्रोप बोलोगे, और पीछे लगा दोगे, एन नाम हो जाएगा इसका 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। छठा एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लो मैं ये बना देता तो क्या होता सर, अगर सर मैं ये बना देता तो क्या नाम होता है इसका, देखो जो मान लो ऐसा बना दिया मैंने, देखिएगा नाम। अब देखो आप वलय कितने की होगी, 3 कार्बन की, 1 2 3 कार्बन की वलय हो गई। अब करनी पड़ेगी आपको नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करते हैं, जहां से प्रतिस्थापी पास में उपस्थित होगा। अगर मान लो आपने नंबरिंग यहां से की तो प्रतिस्थापी को 2 नंबर मिलेगा, लेकिन मैं नंबरिंग यहां से करूं तो पहले पड़ता 1 2 3, ऐसा ही तो करोगे आप। तो देखो आप, ये तो बच गया 1 और 1 2, क्या है, प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी कौन है, मिथाइल। तो क्या लिखोगे आप, 1 पे 2 पे, 1 पे 2 पे कौन है, मिथाइल, सेम है, तो क्या लगा दोगे, डाई कौन है आपके पास, मिथाइल है। फिर क्या चक्रीय है तो क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो लगाना पड़ेगा। वर्ड रूट यानी कार्बन परमाणु संख्या कितने कार्बन है भाई, 3 है, 3 को बोलोगे प्रोप। फिर क्या लगाओगे, एन, नाम हो जाएगा इसका 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। एक एक एग्जांपल को नोटिस करते जाना भाई, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और एग्जांपल देखो आप, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब देखना एग्जांपल को आप, एक एक एग्जांपल तरीके से नोटिस करना। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया और मैंने यहां पर ऐसा बना दिया, उससे पूछा बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो देखो वलय में कार्बन गिनो आप, 1 2 3 4, कितने कार्बन की वलय है, 4 कार्बन की वलय है। तो ये बच गया बाहर, एक तो ये बच गया बाहर और एक ये बच गया बाहर, ये क्या हो गया आपका प्रतिस्थापी। अब नंबरिंग कहां से करें देखो प्रतिस्थापी तो ये भी है, प्रतिस्थापी तो ये भी है, मैं नंबरिंग यहां से फर्स्ट यहां 1 कर सकता हूं, यहां भी तो 1 कर सकता हूं। अब देखो आप, ये भी 1 पे जाएगा, ये भी 1 पे जाएगा। तो अब देखो इसका नाम तो क्या है, ये कितने कार्बन का है, 1 और 1 2 को, इसको तो बोलोगे आप इथाइल। ये कौन है आपका, मिथाइल। अब देखो अब आपको यूज करना पड़ेगा अल्फाबेट, जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसकी नंबरिंग पहले, और जो बाद में आएगा उसकी नंबरिंग बाद में। बताओ इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम पहले आता है, इथाइल का ई पहले आता है, नंबरिंग यहां से होगी। तो 1 2 3 4, अगर आप नीचे से भी आते तो बात वही रहती, 1 2 3, ये तो 3 पे आता ना, तो 1 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो क्या लिखो गया 1 पे कौन है आपका इथाइल, 3 पे कौन है आपका मिथाइल। अब देख लो आप वलय है तो क्या लगाओगे पहले, साइक्लो। अरे इसमें ये तो लिखा हुआ है, पहले प्रीफिक्स लगा दिया ना भाई हमने, प्रीफिक्स हो गया प्रतिस्थापी के लिए, एक प्रतिस्थापी 3 पे है, एक प्रतिस्थापी 1 पे। अल्फाबेट के हिसाब से पहले इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर साइक्लो लगा दिया। अब वर्ड रूट क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या, कितने कार्बन है, 4, 4 क्या बोलोगे, ब्यूट बोलोगे आप। अब लगाओगे प्राइमरी सफिक्स, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है तो लगा दोगे ए, नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है आपको, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। देखते रहना मेरे एग्जांपलों को ध्यान से देखते जाना भाई, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब जैसे मान लो मैंने ले लिया एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल ले लिया मैंने, देखिएगा ये एग्जांपल ले लिया, डबल बॉन्ड आ गया इस बार। हाँ भाई वाला तो 3 कार्बन की हो गई। क्या यहाँ प्रतिस्थापी दिख रहा है आपको, नहीं है यहाँ प्रतिस्थापी। क्यों, प्रतिस्थापी कब होता, जब श्रृंखला से बाहर कोई जुड़ा होता, श्रृंखला से बाहर तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पर प्रतिस्थापी क्या है, अनुपस्थित है। अब नंबरिंग करोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे, क्या नंबरिंग यहाँ से करूंगा मैं, नहीं, अगर नंबरिंग में यहाँ से करूंगा डबल बॉन्ड मिलेगा नंबर 2, तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, मैंने कहा था डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी मिलती है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे आप 1 2 3। अब बोलिएगा क्या लिखोगे आप, प्रीफिक्स तो है नहीं, क्या लिखोगे साइक्लो। फिर कितने कार्बन है, वर्ड रूट क्या है, 3 कार्बन क्या बोलोगे, प्रोप बोलोगे। और
इस बार एन थोड़ी लगाओगे, इस बार क्या लगाओगे आप, डबल बॉन्ड है तो क्या लगाओ, ई लगाओ, नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपीन। अरे भाई आपको प्रोपीन की इन की पोजीशन बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। ये बात तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपसे कही थी कि 3 कार्बन में डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। अब देखो जैसे मान लो मैंने ये दे दिया एग्जांपल, बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। देखो आप, हाँ भाई नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग वहां से करेंगे डबल बॉन्ड पास में होगा, तो नंबरिंग ऐसे कर दूं मैं 1 2 3 4 5। कोई प्रतिस्थापी है क्या यहाँ पर, नहीं है। पहले क्या लिखोगे आप, साइक्लो लिख दो, साइकोलॉजी। आ जाओ वर्ड रूट, कार्बन परमाणु संख्या होती है वर्ड रूट, कितने कार्बन है 5, 5 को क्या बोलते हैं आईयूपीएसी पेंट बोलते हैं। अब आ जाओ प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड थोड़ी है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए लगाओगे इन, तो इन तो लिखो भाई 5 कार्बन के डबल बॉन्ड पोजीशन चेंज कर सकता है, 5 कार्बन में तो डबल बॉन्ड पोजीशन कर सकता है, तो क्या लिखोगे आप साइक्लोपेंटोनिन लगा दोगे, या साइक्लोपेंटीन लिख दे तो भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो एक ही है, तो एक डबल बॉन्ड तो कहां जाएगा, जहां जाएगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये लिखो तो अच्छा है, और ये लिखो तो और भी अच्छा है, साइक्लोपेंटीन, तो भी बात वही है, कोई नहीं बात नहीं हुई, साइक्लोपेंटीन। क्लियर बात है। और एग्जांपल देखिएगा जैसे ये एग्जांपल एक बार पूछा हुआ था, बता रहा हूं मैं आपको, ये एग्जांपल एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा हुआ है कि बताइए इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। देखो कितना सिंपल एग्जांपल, देखो आप, इसका आईयूपीएसी नाम पूछा था, क्या था भाई इसके आईयूपीएसी नाम में, कुछ बड़ी बात थी नहीं। कितने कार्बन वाला है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की वाला है। जो बच गए जो बाहरी है ये वाला, ये और ये चारों के चारों क्या हो गए, प्रतिस्थापी हो गए। नंबरिंग कहीं से कर लो आप, 1 2 3 4। तो भाई पहले आओगे प्रीफिक्स, कितने हैं प्रतिस्थापी, 1 2 3 4। कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। कितने हैं, 4 है। चारों सेम है कि अलग अलग है, सेम है, तो सेम के लिए क्या लगा दोगे, टेट्रा। भाई 4 है तो टेट्रा लगाओगे। टेट्रा कौन है आपके पास, क्या बोलते हैं इनको, मिथाइल, तो नाम होगा इसका टेट्रा मिथाइल। अब आ जाओ साइक्लो, साइक्लो लिखना ही पड़ेगा आपको, नियम में लिखा हुआ है। फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या होता है, कार्बन परमाणु संख्या कितने कार्बन है, 4, 4 क्या बोलोगे, ब्यूट बोलोगे। और यहाँ पर डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो क्या लगाओगे, एन लगाओगे, नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन। कितना सिंपल नाम था, देख लो आप। ये एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा हुआ था कि बताइए इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो इस प्रकार आप इसका नाम लिख सकते हो। भाई बड़ी बात नहीं नाम लिखना, मैं तो आपसे कहूंगा आप इस फॉर्मूले को फॉलो कीजिएगा, प्रीफिक्स साइक्लो वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आपको साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई देखते जाइए आप नाम कर। और देखो आप एग्जांपल जितने ज्यादा करोगे आप उतनी ही ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती चली जाएगी। देखो भाई जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया ये वाला, देखो भाई जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया ये, अब देखो आप कितने कार्बन वाला है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की वाला है। इसका लिखना है हमको आईयूपीएसी नाम, ठीक है भाई लिख देंगे नाम। तो प्रतिस्थापी तो यहां पर है नहीं, क्यों, प्रतिस्थापी कब होता, जब रिंग से बाहर को जुड़ा होता, रिंग से बाहर तो कुछ भी नहीं है, मतलब यहां पर प्रीफिक्स क्या है, अनुपस्थित है। अब आ जाओ नंबरिंग, नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड पास में होगा। भाई पहले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं, उसके बाद प्रायोरिटी किसे देते हैं, प्रतिस्थापी को। तो नंबरिंग कहां से करोगे आप, यहां से करोगे कि नहीं, कहां से करेंगे, कहीं से कर लो, चाहे यहां से करो, यहां से करो। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 कर दी नंबरिंग आपकी। अब आ जाओ नाम में, ये तो है नहीं, आगे बढ़ो, आगे क्या लगाओगे, साइक्लो लगाओगे आप। बिल्कुल नियम को फॉलो करते जाना, नाम लिखना बेहद आसान हो जाएगा। वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या, कितने कार्बन है, 6, 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे। अब आ जाओ प्राइमरी सफिक्स, आपके पास डबल बॉन्ड आ गया ना, कौन कौन सी पोजीशन पर है, एक तो 1 पे है और एक किस पे है, 4 पे। मैंने कहा था मिनिमम नंबर देखना है आपको, यानी कि 1 और 5 लगा दिया, 1 पे और साथ में किस पे है, 4 पे। तो क्या लिखोगे आप, हेक्स, हेक्स के साथ क्या लिखोगे 1 4। कितने डबल बॉन्ड है, 2, 2 के लिए क्या लिखोगे, डाई, और डाई कौन है आपके पास, ई नाम हो जाएगा इसका साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स, सॉरी साइक्लोहेक्सिन थोड़ी बोलोगे, मैंने क्या कहा था आपसे, साइक्लो तो बोलना है भाई, प्रीफिक्स तो नहीं होगा, साइक्लो बोलोगे। फिर वर्ड रूट क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या, कितने कार्बन है, 6, 6 क्या बोलोगे आप, हेक्स बोलोगे। अब देखो आप डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है कि नहीं, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो गया ना, और मैंने कहा था अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आता है तो वर्ड रूट के साथ क्या लगाओगे, ए। तो बताओ हेक्स के साथ क्या लगाओगे, हेक्सा। क्या हो जाएगा इसका नाम, साइक्लोहेक्सा। कहा था ना भाई मैंने, अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा होंगे तो वर्ड रूट के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा, तो हेक्स के साथ लग जाएगा ए, तो हेक्सा बन जाएगा। अब दे दो पोजीशन 1 पे और 4 पे, तो 1 4 कितने डबल बॉन्ड, 2, 2 के लिए लगाओ डाई और लगा दोगे इन, नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सा 1 4 डाईन। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सा 1 4 डाईन। एक एक एग्जांपल को तरीके देख लेना भाई, साइक्लोहेक्सा 1 4 डाईन, ये नाम हो जाएगा। मान लो एग्जांपल मैं ये लेता, काफी सारे एग्जांपल, पहले तो ये ले लेते, चलो मान लो मैंने एग्जांपल ये ले लिया, तो नाम क्या होता। अब नंबरिंग कहां से करते, अब भी नंबरिंग पहले किसको देखो, देखो यहां प्रतिस्थापी है, एक प्रतिस्थापी तो ये रहा और एक प्रतिस्थापी ये रहा, लेकिन पहले प्रायोरिटी किसको देनी है हमको,
पहले प्रायोरिटी देनी है, पहले प्राथमिकता देनी है आपको मल्टीपल बॉन्ड का, मैं कहूंगा द्विबंध को, त्रिबंध को। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, या तो यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, कहीं से करनी पड़ेगी, लेकिन नंबरिंग यहां से मत कर देना भाई, नंबरिंग होगी यहां से। तो 1 2 3 4 5 6, तो बताओ आपके प्रतिस्थापी कहां पर है, 3 पे और 6 पे, कितने प्रतिस्थापी 2, तो 3 पे है 6 पे है, कितने हैं 2 के लिए लगाओगे डाई, डाई कौन आपका मिथाइल, तो डाई मिथाइल, अब वही नाम हो जाएगा पहले वाला, साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइईन, ये लो चीज का नाम हो जाएगा 3,6 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम। देखते रहिए ध्यान से, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम 3,6 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन। क्लियर है बात क्लियर समझ में आ रही है आपको। अगर मान लो ये ऐसे कर देता मैं, अगर मान लो मैं यहां पर इधर कर देता हूं, अगर मान लो मैं यहां पर ऐसा कर देता तो क्या होता है नाम, देखो अगर मान लो मैंने ऐसा कर दिया, देखो जी अगर मान लो मैं ऐसा कर देता, ये क्या हो गया आपकी बात, ये आपका हो गया इथाइल, क्या हो गया आपका इथाइल, ये क्या होगा आपका मिथाइल। अब देखो आप थोड़ी ध्यान देना, बच्चे गड़बड़ करते हैं, अगर मान लो ये है आपका है तो आप क्या करोगे 1, तो आप नंबरिंग करो यहां से, देखो 1 नंबरिंग अभी बनी मिली इसको, 1 2 3 4 5 6, ध्यान रखना भाई ये एग्जाम्पल काफी अच्छा एग्जाम्पल है। देखो नंबरिंग करोगे आप यहां से 1 2 3, क्योंकि अगर आप नहीं आ सके तो पहले मिथाइल को मिलेगा, जबकि पहले किसको मिलना चाहिए, इथाइल को, इथाइल का ई पहले आता है और मिथाइल का एम बाद में आता है। तो नंबरिंग करोगे आप यहां से 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखोगे आप, 3 पे कौन आपका, 3 पे आपका है इथाइल, 6 पे कौन आपका, 6 पे आपका है मिथाइल। कितने कार्बन है, 6 को क्या बोलोगे, पहले साइक्लो बोलोगे ना भाई, साइक्लो बोलोगे पहले, साइक्लो कितने कार्बन है, 6 को क्या बोलोगे हेक्स, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो वर्ड रूट के साथ क्या लगाओगे ए, तो क्या बन जाएगा साइक्लो हेक्सा बन जाएगा, और वही 1,4 हो जाएगा इस बार 1,5, वही 1,4 डाइईन, नाम क्या जाएगा इसका 3 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन। सही है, तो ध्यान रखना आपको अल्फाबेट को भी प्रायोरिटी देनी है, अगर जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसका नंबर पहले और जो बाद में आएगा उसका नंबर बाद में, क्योंकि आईयूपीएसी नामकरण में केवल आपको नंबरिंग का विषय ध्यान रखना है। नंबरिंग अगर आपने सही की है तो आपका नाम सही है, अगर नंबरिंग में अगर आपने गड़बड़ कर दी तो मतलब आपके नाम में भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आईयूपीएसी नाम लिखते समय आपको नंबरिंग का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए मैं सारे एग्जांपल अलग अलग तरीके ले रहा हूं ताकि आपको किसी भी एग्जांपल में कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है, और एग्जांपल देखो, थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको बात तरीके समझ में आ जाए। देखो भाई, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, ये वाला काफी अच्छा एग्जांपल है, देखिएगा आप ये वाला एग्जांपल मैंने ले लिया, देखो आप ये एग्जांपल ले लिया, पूछा बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। अब देखो विद्यार्थी गड़बड़ कर देगा, कहेगा ये तो सर वाला हो गई और ये हो जाएगा प्रतिस्थापी, भाई इतना बड़ा प्रतिस्थापी नहीं होगा। देखो इसका नाम कैसे करना है, इसका नाम वही होगा, पहले करोगे आप लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन, देखो लंबी लंबी श्रृंखला ये हो गई, ध्यान देख लेना भाई, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम ध्यान देख लेना भाई लंबी से लंबी श्रृंखला चयन कर दिया। अब आप दे दो नंबरिंग, नंबरिंग कहां दोगे, यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 पे आएगा, जब यहां से करो तो 2 पे आएगा, तो यहां से करो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी, अब देखो ये हो गया आपका प्रतिस्थापी, क्या हो गया आपका ये हो गया आपका प्रतिस्थापी, क्या हो गया आपका प्रतिस्थापी। अब देखो इसका नाम क्या होगा, प्रतिस्थापी कैसा आपका, ये तो है प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी यही तो है। इसको अगर मैं इसके ऊपर हाथ रख लूं तो आपको दिख रहा है साइक्लोप्रोपेन, क्या दिख रहा है आपको, साइक्लोप्रोपेन तो बोलते हैं इसको, अभी तो लिखवाया था इसका नाम, इसे क्या बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। ये तो प्रतिस्थापी है तो मूलक बन गया, और मूलक के नाम के पीछे क्या लगाते हैं, नाम क्या होगा इसका, फिर इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपाइल। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि मूलक के नाम के अंदर क्या लगता है YL इल लगता है, तो इसका नाम क्या होगा साइक्लोप्रोपाइल। कौन सी पोजीशन पे, 2 पे, तो क्या नाम लिखोगे इसका बताओ आप, इसका नाम लिखोगे आप 2 पे कौन है आपका, 2 पे है आपका साइक्लोप्रोपाइल। क्या नाम है 2 पे कौन है आपका साइक्लोप्रोपाइल। अब वही कितने का श्रृंखला है, 7 की, 7 ही क्या बोलोगे हेप्ट बोलोगे, हेप्टा तो यूज ही नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पर, साइक्लो हेप्ट, और सारे सारे बॉन्ड सिंगल है तो नाम लगा दोगे, ए नाम क्या हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल हेप्टेन। देखो कितना सिंपल नेम था, कितना सिंपल नेम था, लेकिन फिर भी विद्यार्थी इस एग्जांपल देख के डर जाता जाना ऐसा क्या है इस एग्जांपल में, तो नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा 2 साइक्लोप्रोपाइल हेप्टेन। जैसे मान लो मैं ये लेता और देख लीजिएगा, जैसे मान लो मैं ये लेता, देख लेना, जैसे मान लो मैं ये लेता, दिख तो रहा है ना आप, हाँ जी देखो, अगर मान लो मैं ये लेता, अब देखो ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, ये कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, इसका नाम क्या होगा, देखो आप नंबरिंग का ध्यान रखना, नंबरिंग कैसे होगी, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपाइल, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटाइल। अब देखो आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 नंबर पे आएगा, ये भी यहां से करोगे तो भी 1 2 नंबर पे आएगा। अब देखने पड़ेगा आपको अल्फाबेट, अब देखो
इसका नाम भी साइक्लो है, इसका नाम भी साइक्लो है, तो बताओ साइक्लो साइक्लो तो कट ही जाएगा भाई। यहां भी साइक्लो लिखा हुआ है और यहां भी साइक्लो लिखा हुआ है, तो सी से सी गया, वाई से वाई गया, सी से सी गया, एल से एल गया, ओ से हो गया, तो ये तो कट गए। अब देखो यहां आ रहा है पहला वर्ड पी और यहां आ रहा है पहला वर्ड बी। बताओ पी पहले आता है, बी पहले आता है, बी पहले आता है, नंबरिंग खास करोगे, यहां से करोगे, यहां से नहीं करनी है नंबरिंग, यहां से करनी है, करो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बताओ 2 पे कौन है आपका साइक्लोब्यूटाइल, 6 पे कौन है साइक्लोप्रोपाइल। लिख दो अब आईपीएस नाम को, बड़ी बात है, लिखो आप। क्या लिखोगे आप लिखोगे सर 2 पे तो कौन है हमारा साइक्लोब्यूटाइल, और सर 6 पे कौन है हमारा, 6 पे हमारा है सर साइक्लोप्रोपाइल। अब वही कितने काम है, 7 को क्या बोलेंगे हेप्ट बोलेंगे, और पीछे लगा दोगे एन, नाम हो जाएगा आपका आईयूपीएसी वाला। 2 साइक्लोब्यूटाइल 6 साइक्लोप्रोपाइल हेप्टेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 साइक्लोब्यूटाइल 6 साइक्लोप्रोपाइल हेप्टेन, 2 साइक्लोब्यूटाइल 6 साइक्लोप्रोपाइल हेप्टेन। क्लियर है बात से मेरी आपको, क्लियर बात। और देखो आप, जैसे मान लो ऐसा हो जाता है एग्जांपल, तो क्या करते हैं, एक एक तरह तरह के डिफरेंट, जितनी वैरायटी होगी एग्जांपल में, एग्जांपलों में जितनी वैरायटी होगी उतनी ही ज्यादा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी भाई। अब जैसे मान लो एग्जांपल मैं ले लेता है ये जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, ये एग्जांपल देखना आप ध्यान से, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। अब देखो आप अब देखो यहां भी वलय आ गई और यहां भी वलय आ गई। अब देखो आपको एक वलय को तो मानना है प्रतिस्थापी और एक वलय को मानना है जनक। तो देखो आप, ये वलय कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6, और ये वलय कितने कार्बन की है, 1 2 3। तो जो वलय बड़ी है वो जनक होगी और जो वलय छोटी है वो प्रतिस्थापी होगी। तो बताओ बड़ी वलय, ये वलय तो बड़ी हो गई, ये वलय तो बड़ी हो गई, और ये वलय क्या होगी, छोटी। तो ये वलय क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी प्रतिस्थापी। क्या बन जाएगी, प्रतिस्थापी। और ये क्या बन जाएगी, ये वाला बन जाएगी जनक। क्या बन जाएगी, जनक। अब देखो नाम दे दो, नंबरिंग कर दो आप यहीं से। अब बताओ कौन है ये, प्रतिस्थापी है, तो क्या नाम होगा इसका, साइक्लोप्रोपाइल। कहां पर है, 1 पे, तो क्या लिखोगे आप, 1 पे कौन है आपका, साइक्लोप्रोपाइल। लिख दिया आपने प्रतिस्थापी का नाम। आ जाओ अब क्या लिखोगे, साइक्लो, नियम वही चलेगा, साइक्लो। वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन है, 6 को क्या बोलोगे, हेक्स बोलोगे, और लगा दोगे पीछे ए। नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। जैसे मान लो ऐसा होता तो क्या करते सर हम, जैसे मान लो ये दे देता हम, ये दे दिया 1 साइक्लोप्रोपाइल। अब देखो ये कितने की है, 5 की है, ये कितने की, 4 की है। तो ये क्या बन जाएगी, ये वाला बन जाएगी आपकी जनक। क्या बन जाएगी, जनक। और ये वाला क्या बन जाएगी आपकी, ये वाला बन जाएगी आपकी प्रतिस्थापी। क्या बन जाएगी, प्रतिस्थापी। यानी इसके लिए लगाओगे आप प्रीफिक्स और इसके लिए लगा दोगे आप जो भी है। क्या नाम होगा इसका, कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 बोलेंगे ब्यूटाइल। भाई मूलक है ना, तो मूलक के नाम के अंदर लगता है, नाम क्या होगा, साइक्लोब्यूटाइल। कहां से बने, 1 2 3 4 5, कौन सी पोजीशन बेटा, 1 पे। तो क्या लिखोगे आप, 1 पे कौन है जी, साइक्लो। साइक्लो कौन है, ब्यूटाइल। हो गया प्रतिस्थापी के नाम कंप्लीट। आगे बढ़ो, क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो, वापिस लगाना पड़ेगा साइक्लो। चलो जी साइक्लो लगा दिया। आ जाओ वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितने कार्बन है, 5। 5 को क्या बोलोगे जी, पेंट बोलोगे। अब प्राइमरी सफिक्स क्या है, सारे वर्ड सिंगल, क्या लगा दो, एन लगा दो। नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। एक एक एग्जांपल को देख लेना भाई, जितनी ज्यादा वैरायटी आप लेके चलोगे एग्जांपलों की, उतनी ही ज्यादा आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी। इसलिए तो नामकरण आसान होते हैं, बस आपको वैरायटी आनी चाहिए एग्जाम। जैसे मान लो ऐसा होता तो सर दोनों ही बराबर, क्या करेंगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल में ले लेता, एग्जाम्पल मान लो मैं ये ले लेता, तो क्या होता, देखो देखो इसमें भी कितने वाला है, कितने कार्बन है इसके अंदर, 1 2 3 4। इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही कार्बन तो इसमें है और 4 ही कार्बन इसमें है। तो ना तो ये प्रतिस्थापी बनेगा ना ही ये प्रतिस्थापी बनेगा, क्योंकि दोनों में कार्बन क्या है, समान। तो मैं कहूं दोनों वाला ही समान हो गई। तो आप एक का नाम बताइए मेरे को, आप बताओ इस वाला का नाम क्या होगा। अगर इस वाला का केवल अगर इस वाला की बात करूं मैं इसकी, तो इसका आईयूपीएसी नाम बताया था मैंने आपको, कितने कार्बन है, पहले बताओ साइक्लो बोलोगे पहले तो आप, कितने कार्बन, 4 को ब्यूट बोलोगे जी, फिर एन लगा दोगे जी, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। अब कितने ऐसे, 2, तो 2 के लिए क्या लिखोगे, सिंपल आप 2 के लिए लगा दोगे बाई या डाई लगा दो। बाई कौन है आपके पास, साइक्लोब्यूटेन। भाई 2 है ना ये, एक तो ये रही और एक ये रही, तो नाम क्या होगा इसका, बाई यानी मतलब 2, या आप ये तो लिख सकते हो डाई साइक्लोब्यूटेन, कोई समस्या नहीं है। बाई लिखो चाहे डाई लिखो, है तो बात वही। बाई का मतलब 2 होगा, डाई का मतलब 2 होगा, तो नाम होगा इसका बाई। बाई मतलब 2 कौन है, साइक्लोब्यूटेन है, और ये भी कौन है आपकी, साइक्लोब्यूटेन। नाम हो जाएगा बाई या डाई साइक्लोब्यूटेन। देख लीजिएगा आप, नाम क्या हो जाएगा, बाई या डाई साइक्लोब्यूटेन। इस प्रकार आप नाम लिख सकते हो इसका, क्या नाम होगा इसका, बाई या डाई साइक्लोब्यूटेन। और भी एग्जांपल देख लेता हूं मैं इसका नाम हो जाएगा बाई या डाई साइक्लोब्यूटेन। इस प्रकार नाम लिख सकते हो आप इसका, बाई या डाई साइक्लोब्यूटेन। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता ही है, तो क्या नाम होता है इसका,
जैसे मान लो मैं इस प्रकार का एग्जाम्पल अगर आपको दे दूं, इस प्रकार का एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, जैसे मान लो मैंने दे दिया एग्जाम्पल ही 6 कार्बन का ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये दे दिया आपको कि बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, कहीं से करोगे, यहाँ से करोगे। नंबरिंग पहले यहाँ से कर देंगे, जहाँ से प्रतिस्थापी पास में होगा तो यहीं से कर दो आप। 1 2 3 4 5 6। देखो ये भी प्रतिस्थापी है आपका, ये भी प्रतिस्थापी है आपका, ये भी प्रतिस्थापी, क्योंकि वाला छोटी है, क्योंकि छोटी वाला को तो प्रतिस्थापी मानते हैं हम। कहाँ पे है, 1 पे है, 3 पे है और 5 पे। तो क्या लिखोगे आप 1, 3, 5। कितने हैं, 3 को क्या बोलोगे, ट्राई बोलोगे। ट्राई कौन है, क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल। ये हो गया आपका पी का काम फ्री। आ जाओ आगे लिखाओगे साइक्लो, क्या लगाओगे साइक्लो। आ जाओ वर्ड रूट क्या है, कितने काम है, 6 को बोलोगे हेक्स और पीछे लगा दोगे एन। कितना सिंपल नाम है, 135 ट्राई साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम। क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम। इस प्रकार आप लिख सकते हो साइक्लो कंपाउंडों के आईयूपीएसी नेम। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, प्रीफिक्स प्लस साइक्लो। इसको तो लिखना ही लिखना है भाई, ध्यान रखना आप। वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, अभी सेकेंडरी सफिक्स भी आएगा लेकिन बाद में आएगा, क्योंकि अभी तक मैं कह रहा हूं आपको, अभी तक तो आपको यहीं से मतलब है, अभी मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूं। अभी अगर आपने इन चीजों को सीख लिया तो आगे जो नोमेनक्लेचर आएंगे उन्हें सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, ये है आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड। अगले वाले लेक्चर में मैं बात करूंगा, किसके बारे में बात करूंगा, मैं बात करूंगा स्पाइरो के लिए, कि स्पाइरो कंपाउंडों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस प्रकार लिखा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।